बीएससी में अच्छा फील नहीं होगा, फिर आपको बीएससी बोरिंग लगेगी, उबाऊ लगेगी, दुखी रहोगे, कहाँ बीएससी के चक्कर में पड़ गए। आज जो भी बात करने जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता कि हम क्या बात करेंगे, ठीक है। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ अपने एक्सपीरियंस से बोलेंगे आपके लिए, कुछ आपके ही मतलब जो चीजें आपसे छूट रही हैं, जो चीजें आपसे कमियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, बताएंगे कि क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो उनमें आपको कुछ अच्छा लगे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अप्लाई करके अपनी बीएससी अच्छी कर सकते हो। आज इसलिए बात करेंगे ताकि आप थोड़ा सा बीएससी में इम्प्रूव कर सको, कुछ अच्छी चीजें कर सको। बाकी फालतू की चीजें नहीं है, अभी आपको फालतू में लगती होंगी। कोई टीचर इतना टाइम नहीं निकालता, उन्हें सिलेबस से मतलब होता है और अपनी फीस से मतलब होता है, बाकी कोई मतलब नहीं होता है। सिलेबस हम आपका टाइम से पूरा करा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और थोड़ा सा ध्यान से समझो चीजें क्या है। कल हमने थोड़ा सा पोल करके आपको चीजें पूछी थी, हमने वहां पे ग्रुप पे पूछा था फिजिक्स में अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें आपने जो पढ़ाया समझ नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन था। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में फिजिक्स बहुत कठिन लग रही है, होगा कुछ बच्चों की ये भी प्रॉब्लम होगी, तो जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को लिया है। थर्ड था जब आप सुनते हैं तो हमें कुछ याद ही नहीं आता है, ये भी मोस्टली बच्चों का है। सुनते हैं तो माइंड ब्लैंक हो जाता है एक्चुअल में, आप बताओगे नहीं, हम जानते हैं, ठीक है, आप शायद ना बताओ लेकिन हम जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये था पीछे का पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, इसलिए टेस्ट भी सही से नहीं हो पाता। ये मोस्टली सभी बच्चों ने यही वाला ऑप्शन लिया था। तो अब यहाँ पे समझो चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती। देखो एक तो एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा, फाउंडेशन की बात करें, अगर आपका 9th 10th अच्छा था और आपने वहां पे ही चीजें करियर वाइज डिसाइड करी होती तो आज आप बीएससी नहीं कर रहे होते, ये पक्का है, 100% है। या आपको टीचर बनना होता तब आप बीएससी करते। दो ही ऑप्शन होते, या तो 9th 10th में आप करियर वाइज कंफ्यूज थे और 11th 12th में भी करियर वाइज कंफ्यूज थे और अभी भी हो, तो ये ऑप्शन बी के रूप में आप बीएससी कर रहे हो ताकि आपका ग्रेजुएशन हो जाए, इसलिए बीएससी में मन नहीं लगता है। पहले बिल्कुल समझते हुए चलो, एक एक लेयर खोलेंगे और अगर आप ध्यान से समझोगे तब आपको कुछ अच्छे से समझ आएगा, वरना सिर्फ फालतू की बातें लगेंगी, फिर टाइम पास लगेगा। कुछ बच्चों को टाइम पास लगता है, जो हम रोज रोज कहते हैं, रोज रोज इसलिए कहते हैं भैया थोड़ा सा आप समझ जाओ। फर्स्ट सेम में ज्यादा कहते हैं, सेकंड थर्ड सेम में नहीं कहते हैं ज्यादा, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। क्यों नहीं कहते हैं अब आप जानो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समझो। तो 9th 10th में अगर आप करियर वाइज बिल्कुल क्लियर थे तो आप या तो अच्छा करियर आपने डिजाइन किया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, उसमें कुछ गलतियां हो गई होगी, भूल हो गई होगी ताकि आप उसको नहीं कर पाए होगे, तब आपने मजबूरी में बीएससी करी होगी। या ऐसा हो सकता है कि आपको एक्चुअल में टीचर बनना है, फिर आपने बीएससी का ऑप्शन चूज किया था और फिर बीएससी कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने किया क्या था। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपने 9th 10th और 11th 12th में क्या डिसीजंस लिए थे, ठीक है। अगर आपने सही से सोचा होगा, अगर आपको टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करना हो या आपको आगे चल के बेसिक में टीचर बनना हो, बीटीसी वगैरह करना हो, ठीक है, तब आप बीएससी कर रहे हो तब तो ठीक है। या फिर और कुछ करना चाहते थे और कुछ नहीं कर पाए तब आप बीएससी कर रहे हो, फिर थोड़ा सा आपको फिर सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, ये भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि 12th तक तो चल गई जैसे चल गई, लेकिन बीएससी में आपको 3 साल मिलेंगे, पूरे 3 इयर्स मिलेंगे, उनको सही से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सही से डिजाइन नहीं किया फिर चक्कर आ जाएगा आपको, फिर से आप कंफ्यूज रहोगे और फाइनल ईयर में फिर सोचोगे कि बीएड करें या बीटीसी करें या इसको छोड़ करके कुछ और करें। तो ये छोड़ने वाला आप थोड़ा सा डिसाइड कर लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब जब आप बीएससी कर रहे हो, जब आपने एडमिशन फाइनली ले ही लिया है, तब आपको क्या क्या बेसिक चीजें होती है जो करनी चाहिए। पहली चीज, आप बीएससी क्यों कर रहे हो, इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगाओ और थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को और क्लियरली सोच लो कि आप बीएससी क्यों कर रहे हो। ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो या इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप थोड़ा सा और कामों से बच सको, ठीक है। इसलिए भी करते हैं कुछ बच्चे कि बीएससी अगर नहीं करेंगे, घर पे खाली बैठेंगे 12th के बाद, तो घर पे और कोई काम करा लिया जाएगा या हमें नौकरी पे भेज दिया जाएगा या कुछ और ऐसा करना पड़ जाएगा जो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ बच्चे मजबूरी में भी बीएससी करते हैं। मजबूरी वाली कहानी छोड़ दो, मजबूरी वाली सौदा बेकार है। कर रहे हो तो बीएससी तो ढंग से कर लो। बीएससी को कहते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं। बैचलर ऑफ साइंस का मतलब एक बैचलर डिग्री मिलेगी आपको साइंस की। अच्छा, साइंस अपने आप में एक बिग फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो।
और बीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, सही से अगर आप समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। अगर आप ढंग से डिजाइन कर सको चीजें तो बहुत बेटर कर सकते हो, और अगर ढंग से डिजाइन ना करो तो फिर बेकार हो जाएगी। बीएससी क्यों कर रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बीएससी में क्या करना है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बीएससी में क्या करना है ये आपको डिसाइड हो, और बीएससी क्यों कर रहे हो, दो चीजें बस डिसाइड हो। बीएससी क्यों कर रहे हैं, इसमें आपका क्या एम है, क्या पर्पस है, क्या इंटेंशन है, क्या आपका माइंड सेट है, ये सब बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। और बीएससी में क्या करना है वो भी डिसाइड होना चाहिए। बीएससी में क्या करना है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी टॉप करनी है, कॉलेज टॉप करना है, या सिर्फ पास होना है, ठीक है, या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी क्लियर होना चाहिए। बीएससी में आपको कितने परसेंटेज चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट समझते हो, उसमें आपको आगे चल के मास्टर अचीव करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे चल के पीएचडी लेवल तक जाते हैं, रिसर्च में भी जाते हैं। तो एक सब्जेक्ट तो आपको पक्का करना पड़ेगा, चाहे फिजिक्स करो, चाहे केमिस्ट्री करो, चाहे मैथ करो, उसको आपको मास्टरी में लाना पड़ेगा। तो अभी से उसके बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, फिर पता चले आप बीएससी फाइनल ईयर में पहुंच जाओ, फिर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करो, अरे बेवकूफ़ी होगी। फिर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन बीएससी फर्स्ट ईयर से करनी चाहिए, और वो भी फर्स्ट सेम से करनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट से आप करो। फिर देखना फर्स्ट ईयर में आपकी जो गलतियां होंगी वो आपको समझ आ जाएंगी, जो आपके बेसिक्स छूटे हुए हैं वो समझ आ जाएंगे। सेकंड ईयर में उनको थोड़ा सा कंप्लीट करिएगा, उनको थोड़ा सा क्लियर करिएगा, और थर्ड ईयर में आप बैक पेपर और पीवाईक्यू लगाइएगा ताकि आपकी स्पीड बढ़े। फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देना, देखना कितना अच्छा होता है, फिर आपको आईआईटी मिल सकता है एमएससी के लिए, ठीक है। अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी बची है, जिन भी बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, जो चाहते थे 12th के बाद आईआईटीएन बनना, वो चाह सकते हैं अभी भी, अगर ढंग से डिजाइन करें तो। उनको इतने से कुछ काम नहीं चलेगा जितना हम पढ़ाते हैं, बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, जो आपके बेसिक्स हैं उनको भी क्लियर करना पड़ेगा, और एक एक्स्ट्रा कोचिंग भी लेनी पड़ेगी कंपटीशन की, ठीक है। कंपटीशन की कोचिंग लो अभी से, और अभी से अपना फाउंडेशन क्लियर कर लीजिए। बीएससी में बहुत टाइम मिलता है अगर आप एक्चुअल में टाइम बचाओ, और टाइम को मैनेज कैसे करते हैं इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएससी में टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। पहली चीज जो है वो बेसिक है, वो हम बता रहे हैं, आपको कितना समझ आता है ये आप अपने आप सोच सकते हो, अपने आप समझ सकते हो। बीएससी में टाइम को मैनेज कैसे करते हैं समझो। कॉलेज आपको रेगुलर जाना इतना नहीं होता है जितना आप 12th में जाते थे। 12th के कंपैरिजन में आप कॉलेज कम ही जाओगे लेकिन कम ही जाओगे, और वहां पे टाइम भी बहुत कम स्पेंड करोगे। 12th में आप 7 o'clock जाते थे और 2 o'clock आते थे, ठीक है, 7 से 2 या 1:30 जो भी होता था। अब आप कॉलेज कैसे जाते हो, 10 बजे जाते हो और 2 बजे मैक्सिमम में फ्री होके आ जाते हो, ठीक है। तो बहुत टाइम आपका बच रहा है, और कोचिंग भी वहां पे 4 पढ़ते थे 12th में, यहाँ पे आपको 2 या 3 कोचिंग पढ़नी मैक्सिमम। तो आप टाइम को अपना थोड़ा सा मैनेज करने के लिए टाइम को पहले लिमिटेड करो कि कितना कितना हमारा टाइम खर्च हो रहा है, टाइम को पहले लिमिटेड करना सीखो। अच्छा, आप कोचिंग जाते हो तो वहां पे माइंडसेट आपका ये होना चाहिए, कोचिंग जाते टाइम जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात पे ध्यान देना है, और जो लिखते टाइम उसकी बात को इमेज करना है, और इमेजिन करने के बाद जब आप खाली टाइम बैठे हो तो उसको रिकॉल करना है, तब आपका याद हो जाएगा, तब आप भूल ही नहीं सकते, पक्का है। आप कॉपी खोल के बैठ जाते हो, फिर कहते हो सर पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता। वो लास्ट वाला ऑप्शन मोस्टली गर्ल्स ने यहाँ पे पिक किया है। क्यों, पीछे का पढ़ा हुआ इसलिए याद नहीं होता है ताकि आप चीजों को रिकॉल ही नहीं करते हो, आप पीछे की चीजों को याद करने की कोशिश करो, तभी तो याद रहता है। जैसे फर्स्ट टाइम हम आपसे मिले थे, ठीक है, हम मिले थे तो हमारी एक माइंड में आपकी इमेज बनी होगी, फिर नाम जोड़ा होगा, फिर जैसे पढ़ाते हैं वो चीजें, वो पूरी एक स्टोरी बन जाती है। अब 10-20 साल बाद भी मिलेंगे तो कुछ ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, जिनसे आप हमें याद कर सकते हो। तो पूरी समरी थोड़ी ना बतानी होती है, बस पीछे की चीजें डिजाइन होती है, वो वहां पे समझ आ जाती है। रिकॉल करना बहुत बड़ी आर्ट है। कोचिंग में बैठना, कोचिंग में चीजों को समझना, कोचिंग में जो मास्टर पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, उसकी बात को सुनना, उसकी बात को लिखते टाइम उसको इमेज करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो आपको नहीं सिखाई जाती। 12th तक आपका कॉलेज टाइम रहा है, स्कूल में जो भी आप पढ़े हो, स्कूल टाइम में ये चीजें नहीं सिखाई जाती, अभी भी नहीं सिखाई जाती। आप अपने छोटे बच्चों को देख लो, मतलब जो भाई बहन होते हैं घर में, ठीक है, छोटे भाई बहन जो भी होते हैं, या रिश्तेदारी में देख लेना, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको बेसिक शुरुआत में नर्सरी में ये चीजें पताई जाती। छोटे बच्चे होते हैं, जब आप लोग भी थे तो आपको छोटी छोटी चीजें बहुत प्यार से सिखाई गई थी, छोटी छोटी चीजें बहुत प्यार से सिखाई गई थी। जब आपने छोटा आ बनाना सीखा था तो देखो कितनी गलतियां करी थी,
छोटा आ बनाना सीखा था, ए बनाना सीखा था, बी बनाना सीखा था, बहुत डंडे खाए होंगे और राइटिंग के चक्कर में बहुत डांट सुनी होगी। अब आपको फ्लुएंटली लिखना आ गया है। देखो आप, हम बोलते हैं आप लिख लेते हो, कैसे? माइंड ब्रेन की एक्सरसाइज ही तो करी है, तभी तो आपको लिखना आया। अब यहाँ पे आके स्टक हो गए हो कि याद नहीं होता, ये सब बहाने हैं। याद होता ही नहीं है एक्चुअल में, तो भूलते ही हो, ये तो रियलिटी है। कोई भी चीज याद करोगे तो भूलोगे, पक्का है। तो उसे ऐसे याद ही मत करो कि भूल जाओ, उसे समझ लो। जैसे होता नहीं है, अगर कहते हैं कि अगर उंगली पकड़ा दो तो पूरा खींच लेते हैं, या जो चादर होती है उसका अगर छोर पकड़ो तो ऐसे करके खींचो तो पूरी चादर खींची चली आती है। ऐसे ही वो छोर पकड़ लो पढ़ाई में। छोर क्या है कि आप कोचिंग में जहाँ बैठे हो या कॉलेज में जो भी क्लास चल रही है, वहाँ टीचर की वॉइस को पकड़ लो माइंड में। और ये एक्सपर्ट्स के काम होते हैं। मतलब आप तो ऐसा समझो अभी आप पीएनसी में हो इन चीज़ों में, जबकि आप एक्चुअल में 12th कर चुके हो। इस लेवल पे आप पीएनसी में हो, इसमें आप नर्सरी पे हो। ये स्किल्स डेवलप करोगे तब जाके कुछ बेनिफिट होगा, टाइम बचेगा, फिर घर पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्मार्ट हो जाओगे, फिर अपना टाइम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्रेन ही तो है एक्चुअल में। आप देखो आपके ब्रेन में और जो आइंस्टीन थे उनके ब्रेन में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने ब्रेन की एक्सरसाइज उस लेवल पे करी थी। ऐसा थोड़ी ना कि बाई बर्थ वो सब चीजें डिफाइन करके चले गए। अरे उन्हें अपनी लाइफ जर्नी पूरी करी है, अपना टाइम स्पेंड किया है, जितनी भी एज थी उनकी उतनी एज लगाई साइंस में, फिजिक्स में, तब जाके चीजें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखे गए। ऐसा थोड़ी ना कि शुरू में हुए बस छोटे से थे, सब फार्मूले लिख के चले गए। ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ ना। तो आपको ये बात समझनी पड़े, पढ़ाई कुछ नहीं है। 1000 बार बोल चुके हैं, पढ़ाई एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेन की एक्सरसाइज है। जितनी अच्छी आप कर लो उतने होशियार हो आप, और जितना आप इसको रिलैक्स कर दो उतना बेकार। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको समझ आएगा, बॉडी होती है, बॉडी में अगर आप क्या करो, फिजिकली फिट ना रहो, एक्सरसाइज ना करो, जिम उम ना जाओ, ठीक है, जो जिम जाते हैं वो जिम उम ना जाए, या जिम जाएं 1 महीने कर ले, 1 महीने बाद छोड़ दें, फिर क्या हालत होती है? बेकार हो जाते हैं। 1 साल कर ली जिम, 1 साल बाद छोड़ दो, फिर बेकार। बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे, साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे और बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। या जो जिम जाते ही नहीं है वो ऐसे करके पेट उनका फूल जाता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता है कि वो औरत है या आदमी है। ऐसा ही तो होता है एक्चुअल में। देख लो जितने भी बड़े लोग हैं उनमें यही है। आप देख लो फिजिकली फिट रहते ही नहीं है तो बॉडी में देखना कितनी कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, बहुत सारे मेजर इश्यूज हो जाते हैं बॉडी में। ऐसे ही ब्रेन में होता है बेटा। बॉडी में एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी की लग जाती है, ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ब्रेन की लग जाती है, और ब्रेन की पढ़ाई की लग जाती है। जो आप कहते हो पढ़ाई में समझ नहीं आता, समझ इसीलिए नहीं आता है या याद नहीं रहता इसीलिए नहीं। पुशअप्स करोगे तो आपका चेस्ट सही रहेगा, और ऐसे करके डंबल यूज करोगे तो आपका मसल्स ये वाली अच्छी रहेंगी, ठीक है। अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग बॉडी में चेंजेस आते हैं। जो भी करते हो, पैर वाली एक्सरसाइज करोगे तो पैर फिट रहेंगे, ऐसा ही तो होता है। और गर्दन की एक्सरसाइज करोगे तो गर्दन वाली जो हड्डी है, जो भी नर्व है, वो सही रहेंगी, ऐसे ही तो होता है। ऐसे ब्रेन में क्यों नहीं समझते हो? ब्रेन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि चीजें समझ ही नहीं आती। ब्रेन में भी तो ऐसा ही होता है। आप जो पढ़ाई करते हो, ये आपको सीक्रेट कोई नहीं बताएगा, पक्का है, लिख के रख लो। इतने प्रोफेसर आपको पढ़ाते होंगे, इतने टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें पता है इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। इसे अगर हम सही बात बता देंगे तो वो जो हीरा वाली कहानी सुनी होगी, नदी किनारे एक इंसान बैठा होता है, अंधेरी रात होती है, ठीक है, वो कंकड़ समझ के ऐसे ऐसे फेंकता रहता है। लास्ट में जब पहली किरण निकलती है सूरज की, ठीक है, तब उसे दिखता है अरे ये तो हीरा था, लास्ट वाला। तो वही कंडीशन आपकी होगी जब लास्ट में पहुंच जाओगे, जब हमारी एज ग्रुप में पहुंच जाओगे, टाइम निकल चुका होगा, अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम चली गई होगी, कुछ अपॉर्चुनिटी बची होंगी, और उनमें भी आपकी सिचुएशन ऐसी बन गई होगी कि आप चाह करके भी वो एफर्ट्स नहीं डाल पाओगे जो डालना चाहते हो, ठीक है। तब जाके कहोगे अरे ये हीरा बच गया, ठीक है, ये सारे हीरे हमने डाल दिए कंकड़ समझ के। तो अभी से समझ लो कि ब्रेन क्या होता है एक्चुअल में। आपको पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, बीएससी क्यों करनी चाहिए, बीएससी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या करना है बीएससी में। बीएससी एक्चुअल में बहुत इजी है, इतनी इजी है पूछो ही मत। जैसे बच्चे करते हैं ऐसे बीएससी हो जाएगी। लेकिन बस आपको कॉलेज में, क्लास में, जो भी कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ पे सिर्फ वॉइस को पकड़ना है, उसको इमेज करना है, और लिखते टाइम इमेजिन करते हुए फिर बाद में कॉपी बंद कर देनी है, और फिर रिकॉल करना है चीज़ों को, फिर याद रहेगा।
रिकॉल आप 10 बार करो, 20 बार करो, दिन में कुछ तो करते ही हो, दिमाग में कुछ तो कुछ चलता ही है, कुछ ना कुछ तो चलता ही है। तो आप ये चीजें चलाओ, देखो फिर कितनी अच्छी स्टोरी प्ले हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक पूरा ऐसा जो चैप्टर है उसको पूरा एक ऐसे करके डिजाइन कर दो कि ये लेवल 2 है। लेवल 1 में आप फर्स्ट सेकेंड यूनिट रख दो, फर्स्ट यूनिट रख दी आपने, ठीक है, लेवल 1 में। ऐसे करके गेम की तरह डिजाइन करो। देखो गेम की तरह डिजाइन करोगे, देखना पढ़ाई में कितना मजा है। आप ऐसा करो, आज से करके देखना, फिलहाल आपकी मर्जी है। एक काम करना, आप पढ़ाई को अभी बीएससी को एक गेम की तरह डिजाइन कर दो। जैसे मोबाइल में गेम होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, कोई भी गेम्स होते हैं, ठीक है। तो आप एक गेम की तरह से डिजाइन करो, बीएससी गेम, ठीक है। जो भी नाम देना चाहते हो उसको नाम दे दो। अब इसमें लेवल्स बना दो ना, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट लेवल, सेकंड ईयर सेकंड लेवल, थर्ड ईयर थर्ड लेवल। इसमें भी ये आपके प्री लेवल और ऐसे करके जो भी लेवल्स हैं। अब इनमें आपके पास 3 पॉपर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें भी 2 मेजर 1 माइनर। तो माइनर को साइड में रखो, मेजर को मेजर की तरह ही देखो, ऐसे कोड वर्ड की तरह यूज करोगे। माइंड में थोड़ा सा डिजाइन करना होता है, माइंड को जब तक की कोई चीज डिजाइंड नहीं मिलती है तब तक की वो परफॉर्म ही नहीं करता। ये है उसका फंडा, आप ट्राई कर लेना। आपको एकदम वेल डिफाइंड कोई चीज मिल जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको फैला के कोई चीज दे दी जाए, इधर उधर बिखरी हो, आपको दिमाग काम ही नहीं करेगा। देखना भीड़ में कहीं दिमाग काम करता है, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। शादी बारात हो, भीड़ हो बहुत सारी, और किससे मिलना किससे नहीं मिलना है, उसमें अगर जो अच्छा लग रहा होता है उसके पास जल्दी चले जाते हैं। जो पैसा वाला होता है, ऐसा होता नहीं होता है, जो गरीब होता है या जो भी ऐसा होता है दिखने में अच्छा नहीं लगता है, जिससे नफरत करते हो उसके पास जाता है। कौन ले तो यही जाता है, मन ही तो ले जाता है आपको, आप थोड़ी ना हाथ खिंचा चला जाएगा, मन ही तो ले जाता है। ऐसे ही पढ़ाई में होता है बेटा, जब तक डिजाइन नहीं होती। और ये एक चीज और इससे निकल आएगी, जब भी आप शादी में जाते हो तो वही गेटअप होता है आपको जैसा वहाँ फंक्शन होता है, ऐसा ही होता है ना। ऐसे थोड़ी ना स्लीपर्स डाले हवाई वाले और चल दिए, ऐसा कभी नहीं होता होगा। अगर खास शादी होगी तो आप बहुत अच्छे से प्री प्लानिंग करके, एकदम मेकअप बहुत बढ़िया बढ़िया करके, ठीक है, एकदम मैचिंग का, नेल पेंट भी मैचिंग की लड़कियों में, ठीक है, सब कुछ मैचिंग का, फिर जाते हो। ऐसे पढ़ाई में कर सकते हो भैया। आपको प्री प्लान करना पड़ेगा पूरा बीएससी को, कि बीएससी के बाद अगर बीएससी की जरूरत पड़ी तो इन फ्यूचर तो आपको बीएससी को और पक्का करना पड़ेगा, और बीएससी की जरूरत नहीं पड़ी तो बीएससी को इतना कर लेंगे ताकि परसेंटेज अच्छी आ जाए और मार्कशीट अच्छी लगे। बाकी जो और कुछ करना है उसको मोस्ट टाइम दे दो, उसको बहुत बढ़िया कर लो। तो ये डिजाइन कौन करेगा, आप ही लोग तो करोगे। हम कितना भी यहाँ पे बोलते रहे, हमारे बोलने से थोड़ी ना होगा, समझ रहे हो। तो बात को इतना गहराई से पकड़ लेना, और आज इतना दुखी होके जाना, इतना दुखी होके जाना, इतना परेशान होके जाना कि हलक से नीचे खाना ना उतरे, तब जाके कुछ होगा। और गए मजे में, अरे सर जी ने तो आज जाने का बातें कर दी, आज कुछ ना पढ़ाओ। और जो नहीं है उन्हें भी बताओ, अरे वे तो बकवासा कर रहा था, उनका काम ही क्या है, ठीक है। तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपने कुछ बेटर कर लिया इन फ्यूचर, 5 साल 7 साल बाद आप मिले और कुछ ढंग का कर लिया, तो आप कहोगे हाँ सर, एक दिन आपने जो बताया था उसका बहुत इफेक्ट पड़ा, मतलब कुछ तो फायदा हुआ। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो इस बारे में, और इतनी गहराई से सोचो, मजे तो लो, लेकिन साथ में ये थिंकिंग जो है उसको ब्रॉड करो थोड़ा सा। बीएससी के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है देखो, और बहुत डिटेल में देखो। बहुत से ऐसे करियर ऑप्शन है जो आपको एक्चुअल में नहीं पता है, और उनमें आप इतना बेटर कर सकते हो, मतलब 100 टाइम बेटर, 100 टाइम बेटर। और भी करियर ऑप्शन है, बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, आप देखो तो सही बैठ के, ठीक है, समझ रहे हो। आज से 5-6 साल पहले यूट्यूब का कोई करियर ऑप्शन था? नहीं था। आज मोस्टली लोगों का यूट्यूब ही करियर ऑप्शन है, जिनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। मोस्टली वो कुछ नहीं करते दिन से रात तक, वो वीडियोस को ही प्लान करते हैं, उसको ही एडिट करते हैं, उसको ही शूट आउट करते हैं, जो भी है। तो मोस्टली अब क्यों है, उन्होंने कुछ उस टाइम पर सोचा होगा। अब आपके लिए इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो सकता है, तो आप अभी बैठ के सोचोगे तो फायदा हो जाएगा, वरना फिर लगे रहोगे भेड़ चाल में, ठीक है, बकरियों की तरह में करते रहोगे, तो फिर फायदा कुछ नहीं है। एक्चुअल में थोड़ा सा बैठ के तसल्ली से सोचो, क्योंकि लाइफ आपकी है। आप ये सोचते हो कि घर वाले करा रहे हैं बीएससी, कुछ लोगों का ये भी होता है कि घर वाले बीएससी करा रहे हैं। अरे भैया, घर वाले नहीं करा रहे, आप कर रहे हो तभी करा रहे हैं, ये भी सच है। मोस्टली लड़कियों में, या मोस्टली ऐसे कुछ बच्चों में, लड़कों में भी, ठीक है, ये कॉमन होता है कि घर वाले बीएससी करा रहे हैं, हम नहीं चाहते थे, हम कुछ बड़ा करना चाहते थे,
मजबूरी में करा दिया, बाहर भेजेंगे नहीं वो, तभी यहाँ पे एडमिशन करा दिया लड़कियों में। अरे भैया, आप आज से पहले कुछ अच्छा करके दिखाया ही नहीं आपने उनको। उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपको अकेला छोड़ दे या आप कुछ अच्छा कर सको, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आपने उनमें हिम्मत डाली नहीं इतनी। हिम्मत डालो, बीएससी में कुछ ऐसा कर दो जिससे उनको लगे कि हाँ आप जाके आईआईटी बन सकते हो, आईआईटी से आप एमएससी कर सकते हो, या आगे चल के जो भी है वो कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हिम्मत डालो अपने अंदर भी और पेरेंट्स के अंदर भी, ताकि वो खुल के आपके साथ बैठ सके, आप भी बात कर सको, वो भी बात कर सके। जैसे हमें आज आपसे बात करनी थी, तो कई दिनों से हम ट्राई कर रहे थे कि आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, तो आप हमसे नहीं कर रहे, तो घर वाले तो भैया दूर ही है, वो इधर देखते हैं आप उधर देखते हो, ऐसा है नहीं है। उनका अलग माइंडसेट होता है, आपका अलग होता है। हम चाह रहे हैं आप और हम अलाइन होकर, थोड़ा सा अलाइन होने के लिए पता क्या करना पड़ता है? अलाइन होने के लिए सबसे पहले अपनी कमियां बतानी पड़ती है सामने वाले को, और वो उन कमियों को अगर सुनता है, समझता है, ठीक है, और कोई सोल्यूशन देता है, तब आपके फायदे की बात होती है। आप कमियां बताने नहीं चाह रहे हो, मैं कितने दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ बोलो, एक लेटर लिखो, उसमें बताओ कि बीएससी क्यों कर रहे हो, क्यों करना था, क्यों नहीं करना था, और कुछ क्या करना है, ताकि आपका और हमारा समझ में आए कि आप अगर बीएससी नहीं करना चाहते थे, कर रहे हो तो मजबूरी में कर रहे हो, तो पता तो चले, तभी तो हम थोड़ा सा इम्प्रूव करा पाए। ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा सा तभी होता है जब आप ट्राई करते हो, आप ट्राई नहीं करते हो। अच्छा, कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछते भी नहीं हो, पूछा करो, पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम आई है कि उन्हें लगता है कि रोज रोज सर जी 10 मिनट पढ़ाओ, फिर 10 मिनट जो शुरू कर दे, फिर 15 मिनट जो, टाइम पास करते हैं। टाइम पास नहीं करते, हम सोचते हैं कि बच्चा समझ जाए, जो हमने फेस किया वो ना करे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, बीएससी एक्चुअल में कुछ नहीं है। बीएससी में हमने बता दिया सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है, कोचिंग जहाँ पढ़ते हो वहां ध्यान से पढ़ लो, और कॉलेज में ध्यान से पढ़ लो, घर पे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बीएससी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो बचा टाइम उसका यूज भी तो करोगे, कहाँ यूज करोगे ये भी तो पक्का कर लो। ठीक है, कोचिंग में जितना पढ़ो वो ढंग से पढ़ लीजिए बीएससी में, और जो कॉलेज में आपके क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, एक्सपेरिमेंट जो भी कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी, वो अच्छे से कर लीजिए। इतना तो आपको करना ही करना है। बाकी जो बचा टाइम उसका यूज कहाँ पे करना है ये भी थोड़ा सोच लो, ताकि आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, फिर आपके बीएससी में भी नंबर्स अच्छे आएंगे, और साथ ही साथ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे करोगे, तब आपको अच्छा फील होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, ध्यान से समझना, अगर आप धुले धुलाए प्रेस करे हुए कपड़े पहनते हो, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है, या गंदे कपड़े पहन लिए, ठीक है, कहीं पे एक पैचा उल्टा है एक पैचा सीधा है, ठीक है, या बटन आधे टूटे हैं आधे लगे, कहीं जाओगे अच्छी जगह पे अच्छा फील होगा? जब अच्छा फील ही नहीं होगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? वहां पे नहीं कर पाओगे। ऐसे ही पढ़ाई में, आपका पढ़ाई में वही हाल है, एक पैंचा उल्टा है एक पैंचा खुला है, एक बटन टूटा है एक बटन आधा लगा आधा खुला है, और गंदी शर्ट पहने हुए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में लगी पड़ी है आपको, तो अच्छा कहाँ फील होगा? बीएससी में अच्छा फील नहीं होगा, फिर आपको बीएससी बोरिंग लगेगी, उबाऊ लगेगी, दुखी रहोगे, कहाँ बीएससी के चक्कर में पड़ गए, फिर ऐसा लगेगा। एक्चुअल में देख लेना यही होगा आपके साथ। तो ये सब छोड़ दो, अच्छे से कपड़े अपने आप क्लीन करो। अपने आप क्लीन करने का मतलब माइंडसेट अपना डिजाइन करो, और फिर अच्छे से उस पर प्रेस करो। ठीक है, प्रेस करने का मतलब फिर अब आपने जब सोच ही लिया है तो आप बीएससी में थोड़ा सा समझ लो कि आपको क्या क्या करना है, और फिर पहनो, आराम से घूमो कि बीएससी कर रहे हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ बीएससी कर रहे हैं भैया, सबके बस की नहीं है, हम कर रहे हैं, तुम्हारे बस की होती तो तुम भी कर लेते, और जिस तरह से हम करेंगे उस तरह से तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम कर लो, क्योंकि हम साथ साथ में ये भी करेंगे। उसे बताना नहीं है, माइंड में रखो, बोलना नहीं। वो कहते हैं हाँ बीएससी बेकार है, हाँ बेकार, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। कोई भी आपसे कहे बीएससी बेकार है, कहना हाँ भैया भैया बेकार, बहुत बेकार, ठीक है, बस इतने भी रोक दो। वो कुछ नहीं कहे, आप कह दो बीएससी बहुत बढ़िया है, वो कहे हाँ बढ़िया है, अरे तुम्हारी बैग लगेगी तो पता चलेगा बढ़िया है, या नंबर कम आएंगे, या तुम्हें ये पता है, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। बाहर वालों को ऐसे शो करो कि आप एकदम कूल हो, आपको कुछ नहीं पता, कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर से इतना सिंसियर हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की नॉलेज है, और हर चीज पता है आपको। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, सेकंड सेमेस्टर में क्या करना है, थर्ड सेमेस्टर में क्या करना है, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, ये प्री डिजाइन है। और आफ्टर बीएससी ऑप्शन नंबर ए ये हमें करना है अगर हो गया तो, ऑप्शन नंबर बी ये हमें करना है अगर हो गया तो, और ऑप्शन नंबर सी, तीन ऑप्शन तो रखने ही रखने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इन फ्यूचर आपको रिलेशनशिप भी डिजाइन कर देनी है।
कि अभी सिंगल रहना है या डबल हो तो उसमें रिलेशंस कैसे रखने, नहीं सही है, नहीं पता चले आपको उसमें लग गई तो फिर बॉट लग जाएगी। क्यों? उसमें तो ऐसा हो जाता है कि इस एज में पूछो ही मत, फिर डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, बंदा या बंदी जो भी है, बंदा या बंदी जो भी है, वो जो डिप्रेशन में गया फिर वो निकल के नहीं आता है। और रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं है एक्चुअल में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पेरेंट्स के साथ कैसी होती है, आपके अपने फ्रेंड्स के साथ कैसी होती है, या आपका जो भी लव्ड वंस है जो भी है, ठीक है, हाँ एक्स वाई है, उसके साथ आपकी कैसी होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो आपको समझना बहुत जरूरी है इस एज में। देखो समझ लो, ये इसलिए कह रहे हैं बड़े हो गए, हो गए तो इस तरह से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप बच्चे रहोगे तो आपकी लग जाएगी, फिर आप रोते हुए घूमोगे इधर उधर, ठीक है। समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिलेशनशिप अगर आपने नहीं समझी, आप पेरेंट्स के साथ कैसे रहते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कितना लॉयली फील करते हो, ठीक है, कितने लॉयल हो आप, ये भी तो समझना जरूरी है। या सिर्फ आप काम चलाते हो, जैसे अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स लिए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं, वो परेशान है या दुखी है या उसको पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहे हो आप, तो वो सब चीजें जरूरी होती है। तो जो भी जैम की तैयारी कर रहे हो, जिनको भी रिसर्च में जाना है, जिनका भी सपना रहा है कि आईआईटी से पढ़ना है, वो अभी से शुरू कर देना। और जिनको बीटीसी या बीएड करना है, वो भी अभी से टीजीटी की प्रिपरेशन शुरू कर दो 9-10 से। बीएससी के बाद भी 2 घंटे का टाइम बचाओ कंपटीशन के लिए, 2 घंटे का टाइम, ठीक है, 2 घंटे अभी से प्रिपरेशन करो, मिनिमम बता रहे हैं 2 घंटे, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना पढ़ लो, कम ही है, ठीक है। तो जिनको पुलिस वुलिस की तैयारी करनी है वो भी अभी से लग जाओ, क्योंकि आने वाले 2 साल में वैकेंसी आएंगी। मेहनत कर लो, एसआई वगैरह जिसकी भी प्रिपरेशन करनी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो ढंग से तैयारी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मंडे को मिलेंगे, जो सिलेबस करा रहे थे वहीं से।